एक बड़े अनुयायी का नेतृत्व किया और कानपुर की घेराबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झांसी की रियासत की रानी रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह की एक महान शख्सियत बन गई। अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाने वाली उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों को सौंपने से इनकार कर दिया और सर ह्यूग रोज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से अपनी सेना का नेतृत्व किया। मेरठ और दिल्ली से विद्रोह की लपटें तेजी से उत्तर और मध्य भारत के अन्य हिस्सों में फैल गईं। कानपुर, लखनऊ और झांसी विद्रोह के प्रमुख केंद्र बन गए, जहां विद्रोहियों और ब्रिटिश सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुए। कानपुर में नाना साहिब ने ब्रिटिश किलेबंदी की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। दोनों तरफ की क्रूरता से चिह्नित घेराबंदी का अंत कुख्यात बीबी घर नरसंहार में हुआ, जहां विद्रोहियों ने ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को मार डाला। अवध की राजधानी लखनऊ विद्रोह का एक और केंद्र बिंदु बन गया। अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने शहर की कमान संभाली और अपने छोटे बेटे को नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी को विद्रोहियों ने कई महीनों तक घेर रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों तरफ भारी हताहत हुई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश दबाव के आगे झुकने से इनकार करते हुए अपनी सेना को इकट्ठा किया और सर ह्यूग रोज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। रानी, जो घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर थीं, ने असाधारण साहस और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। भाग 5 विद्रोह के कारण एक देश का गुस्सा। 1857 का भारतीय विद्रोह कोई अचानक या अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय समाज की सतह के नीचे बहुत पहले से पनप रही शिकायतों और नाराजगी का चरमोत्कर्ष था। विद्रोह एक जटिल घटना थी जिसके कई कारण थे, राजनीतिक और आर्थिक कारकों से लेकर सामाजिक और धार्मिक शिकायतों तक। विद्रोह का एक मुख्य कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियां थीं। कंपनी की क्षेत्रीय विस्तार की निरंतर खोज, अक्सर लैप्स के सिद्धांत जैसे संदिग्ध तरीकों से, कई भारतीय राज्यों के विलय और कई स्थानीय शासकों के विस्थापन का कारण बनी। विलय की इस नीति ने भारतीय शासक वर्ग में असुरक्षा और नाराजगी की भावना पैदा की, जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी संप्रभुता और जीवन शैली के लिए खतरा माना। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां असंतोष का एक और प्रमुख स्रोत थीं। कंपनी का राजस्व संग्रह को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करना अक्सर दमनकारी तरीकों से भारतीय किसानों के बीच व्यापक आर्थिक कठिनाई का कारण बना। नई भूमि राजस्व प्रणालियों की शुरुआत, जैसे कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और मद्रास में